हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे क्लास 3 ईवीएस के 4 चैप्टर गेटिंग टू नो प्लांट्स के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। इससे पहले 2 वीडियोस में इस चैप्टर को हम रीड कर चुके हैं, समझ चुके हैं। अभी चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चंस गिवन हैं उनके आंसर्स आपको कैसे लिखने हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले है डिस्कस व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो प्लांट्स। अगर प्लांट्स ना होते तो क्या होता। प्लांट से बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। प्लांट्स ना होते तो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ना मिलती, नेचर में कोई ब्यूटी ना होती, ह्यूमंस को और एनिमल्स को फूड ना मिलता खाने के लिए। सो आंसर आप लिखेंगे इफ देयर वर नो प्लांट्स। अगर कोई भी प्लांट्स पेड़ पौधे ना होते, देयर वुड बी नो ऑक्सीजन टू ब्रीथ। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ना होती। नो फूड फॉर एनिमल्स और ह्यूमंस। एनिमल्स जानवरों के लिए और ह्यूमंस के लिए फूड खाना ना होता। एंड नो ब्यूटी इन नेचर, और नेचर में प्रकृति में सुंदरता ना होती, ब्यूटी ना होती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द रूट हेल्प अ प्लांट टू ग्रो। रूट्स कैसे हेल्प करती है प्लांट की ग्रो करने में। सो रूट्स होल्ड द प्लांट इन द सॉइल। रूट्स जो जड़ें होती हैं वो प्लांट को, उस पौधे को सॉइल में, मिट्टी में होल्ड करके रखती है, पकड़ कर रखती है। टेक इन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल। मिट्टी से वाटर, पानी और न्यूट्रिएंट्स लेती है। दैट हेल्प द प्लांट ग्रो, और ये वाटर और न्यूट्रिएंट्स हेल्प करते हैं प्लांट को ग्रो करने में। ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ द स्टेम। स्टेम का, तने का क्या रोल है। द स्टेम सपोर्ट्स द प्लांट। स्टेम अगर नहीं होगा, जड़ के बाद सीधा अगर प्लांट स्टार्ट हो जाएगा तो वो गिर जाएगा। तो स्टेम प्लांट को सपोर्ट करता है। होल्ड्स अप द लीव्स एंड फ्लावर्स। इसके ऊपर लीव्स, पत्तियां होती हैं, फ्लावर्स होते हैं, ब्रांचेस होती हैं। एंड कैरीज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। आप देखेंगे कि जो स्टेम है वो सीधा रूट से कनेक्टेड होता है। तो अब रूट ने जो यहाँ पर वाटर और न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब किए हैं, सॉइल से लिए हैं, वो प्लांट तक कैसे जाएंगे, उनको प्लांट तक पहुंचाता है स्टेम। सो स्टेम रूट से वाटर और न्यूट्रिएंट्स को प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में भेजता है, वहां तक कैरी करता है, लेकर जाता है। ठीक है। ओके, एक बार क्वेश्चन फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो प्लांट्स। प्लांट्स ना होते तो क्या होता। इफ देयर वर नो प्लांट्स, देयर वुड बी नो ऑक्सीजन टू ब्रीथ, नो फूड फॉर एनिमल्स और ह्यूमंस, एंड नो ब्यूटी इन नेचर। कोई ऑक्सीजन नहीं होती, फूड नहीं होता और ब्यूटी ना होती। हाउ डज द रूट हेल्प द प्लांट टू ग्रो। रूट कैसे हेल्प करती है प्लांट की ग्रो करने, प्लांट की ग्रोथ में। तो रूट्स प्लांट को होल्ड करती है, सॉइल में पकड़ के रखती है। टेक इन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, सॉइल से पानी और न्यूट्रिएंट्स को लेती है जो प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। देन व्हाट इज द रोल ऑफ स्टेम। अब स्टेम का क्या रोल है। स्टेम सपोर्ट करता है प्लांट को, होल्ड करता है लीव्स और फ्लावर्स को। लीव्स और ब्रांचेस लिख दीजिए, ब्रांचेस एंड लीव्स। इसके ऊपर ब्रांचेस होती हैं, टहनियाँ होती हैं, सीधा पत्तियां भी होती हैं। और फिर कैरी करता है, लेकर जाता है वाटर और न्यूट्रिएंट्स को जड़ों से लेकर दूसरे पार्ट्स तक, फ्रॉम द रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ राइटिंग की एक्टिविटी है लिस्ट द नेम्स ऑफ प्लांट्स दैट यू हैव सीन इन योर स्कूल। आपने अपने स्कूल में आसपास जो प्लांट्स देखे हैं उनके नाम लिखने हैं, पार्क में या अपने घर के पास में। आइडेंटिफाई व्हाट टाइप ऑफ प्लांट्स दे आर। फिर आइडेंटिफाई करिए वो कैसे प्लांट्स हैं। क्या वो ट्री है या श्रब है या हर्ब है या फिर ग्रास है, क्लाइंबर है या क्रीपर है। सभी के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अपने घर के, स्कूल के, पार्क के आसपास कौन कौन से ट्रीज हमें दिखाई देते हैं जनरली। मैंगो ट्री आपने देखा होगा तो आप लिखेंगे मैंगो। देन नीम ट्री आपने देखा होगा जनरली। बैनियन ट्री देखने को मिलता है। पीपल ट्री आपने देखा होगा। देन कोकोनट ट्री आपने देखा होगा। ये ट्रीज के एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं। देन श्रब्स के एग्जाम्पल्स। श्रब ट्रीज होते हैं जो बड़े पेड़ होते हैं, हाइट ज़्यादा होती है, थिक स्टेम होता है, वुडी स्टेम होता है।
श्रब्स वो होती हैं जो मीडियम साइज के प्लांट्स होते हैं, इनमें स्टेम थिन होता है लेकिन वुडी ज़रूर होता है, ब्राउन कलर का स्टेम होगा लेकिन पतला होगा, कई सारे स्टेम्स भी हो सकते हैं, और नीचे स्टेम के पास से इसमें ब्रांचेस निकलना स्टार्ट हो जाती है। तो श्रब्स के एग्जाम्पल हो सकते हैं, रोज़ आपने देखा होगा घर के आसपास, वो एक श्रब है। देन हिबिस्कस आपने देखा होगा, हिबिस्कस, तुलसी देखी होगी, जैस्मिन का प्लांट देखा होगा, रोज़ हो गया, जैस्मिन हो गई, हेना प्लांट अगर है, वैसे कॉमनली देखने को नहीं मिलता है। देन करी लीव्स का प्लांट, कड़ी पत्ते का प्लांट आपने देखा होगा। ये सब क्या है, ये श्रब्स हैं। नाउ हर्ब्स, हर्ब्स, हर्ब्स में सभी ग्रासेस आते हैं, ऐसे ग्रासेस अलग से भी लिखने हैं। हर्ब्स में मिंट, पुदीने का प्लांट आपने देखा होगा, मिंट, टमाटर, टमेटो का प्लांट आपने देखा होगा, कोरिएंडर प्लांट आपने देखा होगा। देन स्पिनच, पालक का प्लांट आपने देखा होगा, मस्टर्ड, सरसों का प्लांट आपने देखा होगा आसपास, ये सब हर्ब्स हैं। देन नेक्स्ट है क्लाइंबर्स, बेल जो किसी दूसरे प्लांट या किसी चीज़ के ऊपर क्लाइंब करती है। तो मनी प्लांट देखा होगा आपने, मनी प्लांट स्कूल में या घर में, मनी प्लांट ये एक क्लाइंबर है। देन ग्रेप वाइन, जो अंगूर की बेल होती है, ये भी एक क्लाइंबर है, ग्रेप वाइन। देन पी प्लांट एक क्लाइंबर है, पी प्लांट जो मटर का पेड़ होता है। देन बॉटल गार्ड, बॉटल गॉड, ये भी एक क्लाइंबर है, जो लौकी की बेल होती हैं। देन जैस्मिन एक क्लाइंबर है, जैस्मिन, ठीक है। अब आते हैं क्रीपर की बारी, जो ग्राउंड के ऊपर ही क्रीप करती हैं, क्रीपर्स। जैसे हमने जो फर्स्ट पार्ट था उसमें देखा था क्यूकम्बर, उसकी बेल होती है जो ग्राउंड के ऊपर क्रीप करती है, ये क्रीपर है, इधर लिखते हैं क्रीपर। इसमें आएगा क्यूकम्बर, खीरे की बेल, क्यूकम्बर, पम्पकिन, कद्दू की बेल, पम्पकिन, एंड वाटरमेलन, वाटरमेलन, तरबूज की बेल, एंड स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो, शकरकंद की बेल, पोटैटो। देन एक पिक्चर आपकी बुक में गिवन थी, नहीं शायद डिस्कस की थी हमने, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी भी एक क्रीपर है, स्ट्रॉबेरी। ओके, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये आप लर्न भी करेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। सभी के 5 एग्जाम्पल्स एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए। ट्रीज है मैंगो, नीम, बैनियन, पीपल, कोकोनट। श्रब्स है रोज, हिबिस्कस, तुलसी, जैस्मिन, करी लीव्स। नहीं, अच्छा, जैस्मिन अगर आप देखेंगे श्रब्स में भी आती है, वो प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है, अलग वैरायटी की जो जैस्मिन है वो श्रब भी हो सकती है, और जैस्मिन की बेल भी होती है, वो क्लाइंबर भी हो सकती है, ठीक है। हर्ब्स है मिंट, टमेटो, कोरिएंडर, स्पिनच एंड मस्टर्ड। जैस्मिन को हटा लेते हैं यहाँ से, हेना लिख दीजिए इसकी जगह, हेना। नेक्स्ट इज क्लाइंबर है मनी प्लांट्स, ग्रेप वाइन, पी प्लांट, बॉटल गॉड और जैस्मिन। क्रीपर है क्यूकम्बर, पम्पकिन, वाटरमेलन, स्वीट पोटैटो एंड स्ट्रॉबेरी। ओके, नेक्स्ट इज विच पर्टिकुलर पार्ट ऑफ अ प्लांट हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द प्लांट। किस पर्टिकुलर पार्ट से प्लांट के आपने उस प्लांट को पहचाना। तो किस पार्ट से जनरली आप प्लांट्स को पहचान सकते हैं। अगर रोज आपको पहचानना है तो आप उसके फ्लावर्स से पहचान सकते हैं। अगर मैंगो ट्री आपको पहचानना है, आप लीव्स से पहचान सकते हैं। तो जनरली फ्लावर्स और लीव्स इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं उन्हें आइडेंटिफाई करने में, उन्हें पहचानने में, फ्लावर्स एंड लीव्स। डिस्क्राइब योर फेवरेट प्लांट। आपका फेवरेट प्लांट क्या है, डिस्क्राइब करिए। वाई इज इट योर फेवरेट, और वो आपका फेवरेट प्लांट क्यों है। सो रोज आपका फेवरेट प्लांट हो सकता है, आप लिखेंगे माई फेवरेट प्लांट इज रोज। अब क्यों है, क्योंकि उसके ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं। बिकॉज इट कम्स, क्योंकि वो इट कम्स इन मैनी ब्यूटिफुल कलर्स, बहुत सारे डिफरेंट कलर्स में वो आता है।
कलर्स, और उसकी स्मेल आपको पसंद हो सकती है, एंड स्मेल अमेजिंग। ओके, या फिर नीम ट्री आपका फेवरेट हो सकता है, तो आप लिख सकते हैं माई फेवरेट ट्री इज नीम, क्योंकि बहुत सारे उसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं, बिकॉज इट हैज़ सो मैनी हेल्थ बेनिफिट्स। ठीक है, या फिर सनफ्लावर आपका फेवरेट हो सकता है, सनफ्लावर क्योंकि ब्यूटीफुल फ्लावर है, ये सन को फेस करता है। माय फेवरेट फ्लावर इज प्लांट इज सनफ्लावर बिकॉज इट ऑलवेज फेसेस द सन, क्योंकि वो हमेशा सन को फेस करता है, फेसेस द सन, एंड इट इज़ वेरी ब्राइट, बहुत ब्राइट इसका कलर है, बहुत ब्यूटीफुल है। या फिर आपका फेवरेट प्लांट तुलसी हो सकता है, क्योंकि उसे आपकी फैमिली में होली कंसिडर किया जाता है, पवित्र माना जाता है। माय फेवरेट प्लांट इज तुलसी बिकॉज, क्योंकि तुलसी, बिकॉज इट इज कंसिडर्ड होली इन माई फैमिली, और बहुत सारे उसके बेनिफिट्स भी हैं, एंड वी यूज़ इट इन टी, और हम चाय में उसे यूज़ करते हैं। इसकी बहुत रिफ्रेशिंग स्मेल है, इट्स फ्रेश स्मेल मेक्स मी फील काम, वो मुझे काम करती है, शांत करती है। ठीक है, कोई भी प्लांट आप लिखेंगे जो आपका फेवरेट है और वो क्यों है। नेक्स्ट, ड्रॉ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स यू हैव सीन अराउंड यू, जो आपने डिफरेंट टाइप्स की लीव्स देखी हो अपने आसपास, उन्हें आपको ड्रॉ करना है। ये हम पहले भी कर चुके हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सो इस तरह से लीव्स आप ड्रॉ करेंगे, उनके नाम भी लिख सकते हैं, जैसे ये है नीम लीव्स, ये पीपल लीफ है, ओक लीफ, बनाना लीफ, मेपल लीफ, मैंगो लीफ। नाउ नेक्स्ट इज मेक अ रंगोली, कलेक्ट लीव्स एंड फ्लावर्स फॉलन ऑन द ग्राउंड, जो फ्लावर्स या लीव्स नीचे गिर गए हैं उनको कलेक्ट करिए, अरेंज करिए उन्हें पैटर्न में, रंगोली बनाइए। यू मे ऑल्सो क्रिएट डिफरेंट एनिमल शेप्स यूजिंग द कलेक्टेड लीव्स, देखो लीव्स को कलेक्ट करके आप इस तरीके से डिफरेंट एनिमल्स की शेप्स भी बना सकते हैं। ये एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं नीचे। ओके, अब रंगोली के कुछ एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं। इस तरह से डिफरेंट लीव्स से, फ्लावर्स से आप रंगोली बना सकते हैं। देन एक एग्जाम्पल ये है। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है। होपफुली सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।